मेरा नाम कमला है। यह कहानी मेरी नहीं बल्कि उन औरतों की है जो अपने आप को अकेला महसूस करके जीना छोड़ देती हैं। यह कहानी उन औरतों की के लिए है जो दुनिया के तानों से तंग आकर अपने आप को घर में कैद कर लेती हैं। यह कहानी उन औरतों की है जो लोगों के बारे में सबसे पहले सोचती हैं और अपने लिए कभी कुछ नहीं सोचती। तो यह मेरी कहानी सुनकर आप लोगों को एक नया हौसला मिलेगा। मेरी यह कहानी हर उस औरत को सुननी चाहिए जो खुद पर विश्वास नहीं करती और सिर्फ दुनिया वालों के डर से जीतती है। मेरा पति इस दुनिया से जा चुका था। मेरे पास 3 साल की बेटी और एक 5 महीने का बेटा था। 2 दिन से मेरा बेटा बुखार में जल रहा था। उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं मोहल्ले के हर घर का दरवाजा बजाकर आई थी कि कोई मेरी मदद कर दे, कोई मुझे थोड़े से पैसे दे दे ताकि मैं अपने बेटे को डॉक्टर के दिखा सकूं। लेकिन किसी मोहल्ले वाले ने मेरी मदद नहीं की। तो मैं अस्पताल चली गई। डॉक्टर से गुहार लगाने लगी कि मेरे बेटे का इलाज कर दीजिए वरना मेरा बेटा मर जाएगा। मैंने डॉक्टर के पैर तक पकड़ लिए मगर किसी को मुझ पर रहम नहीं आया। हर डॉक्टर का यही कहना था कि पहले पैसे दो, फिर तुम्हारे बेटे का इलाज शुरू होगा। यह दुनिया कितनी मतलबी हो गई है कि पैसे के आगे इनको किसी की जान की भी परवाह नहीं है। मैं हर जगह से खाली हाथ घर लौट आई। बेटे को गोद में लिया तो मेरा बेटा नक्श तड़प तड़प कर मेरी गोद में सांसें ले रहा था और मैं इतनी लाचार और मजबूर थी कि रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। मैं उसकी सांसें निकलती हुई उसे इसी तरह से देखती रही और उसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। उसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वह मुझसे सवाल कर रहा हो कि माँ, मैं क्यों मर रहा हूँ? आप मेरे लिए क्या कुछ नहीं कर सकती? मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं था। मेरा बेटा इस दुनिया को छोड़कर चला गया था और मैं चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने मिलकर मेरे बेटे का अंतिम संस्कार कर दिया। कोई मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया था, लेकिन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए सब लोग मेरे घर के बाहर इकट्ठा हो गए थे। मैं बैठकर सोचने लगी कि कभी यह घर हंसी की आवाज़ से गूंजता था। मेरा पति था, बच्चे थे, खाना खाने की खुशबू पूरे घर में महकती थी, लेकिन अब तो सिर्फ यहाँ खामोशी ही थी। एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर से भी बोलता। हर कोने में एक दर्द भरी आह निकलती थी जो मेरे दिल में छुपी हर उम्मीद को चीरने लगी। मेरे पति के मरने के बाद जैसे मेरी जिंदगी बेरंग हो गई। जब मैंने अपने बेटे राम को जन्म दिया तो उसके 1 महीने बाद ही मेरे पति की मौत हो गई। ऐसा नहीं था कि वह लंबे समय से बीमार थे। अचानक उन्हें हार्ट में दर्द उठा और उनके हार्ट काम करना बंद हो गया। बस उसके बाद ही वह जीवित ना रह सके और फिर अपने छोटे से बेटे और अपनी 3 साल की बेटी को मैं इस घर में अकेले ही पालने लगी थी। मेरे पति के मरने के बाद हमारे किसी भी रिश्तेदार या आस पड़ोसी से मुझे पीछे पलटकर नहीं देखा कि कमला कोई परेशानी तो नहीं, अपना और अपने बच्चे का गुजारा कैसे कर रही है। घर में जो पहले का बचा कुचा राशन हुआ था, मैं वही बनाकर अपने बच्चे और अपना पेट भर लिया करती थी। एक दिन खाना बनाती तो उसे 2 दिन तक चलाया करती थी। सुबह का नाश्ता किए हुए तो कई दिन गुजर गए थे। घर में दूध भी नहीं था जो अपने भूखे बेटे को पिला देती। मेरा बेटा जो भूख से बिलखते बिलखते इस दुनिया से चला गया, मैं थपक थपक कर उसे सुला दिया करती थी। उसके पेट में भूख की आग लगी रहती थी। मेरी हालत तो ऐसी हो गई थी कि घर में कपड़े धोने तक के लिए साबुन भी नहीं रहा था और अब तो मेरी गोद में भी खाली हो चुकी थी। मेरी बेटी अपने भाई को याद करके बहुत रोया करती थी। इतना याद किया करती थी कि रात को नींद में भी उससे बातें किया करती थी। मैं अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर सोचती थी कि मैं जिंदा क्यों हूँ। एक ऐसी माँ जो अपने बच्चे के लिए कुछ नहीं कर सकती, उसका जिंदा रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अपने बेटे को जन्म दिया था, तब उसे गोद में लेकर बहुत सारा प्यार किया था और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना की थी, लेकिन उसकी उम्र तो 1 साल की भी नहीं हो सकी।
इतनी जल्दी वह मुझे छोड़कर चला गया था। बेटे के मरने के बाद मेरे अंदर तो जैसे सब कुछ मर गया था, सिर्फ सांसें ही बाकी थी। मेरा बेटा तो मर के शांति पा चुका था, लेकिन मेरे दिल में जो आग भड़क रही थी वो ठंडी नहीं हुई थी। तो उस डॉक्टर की बातों पर भड़की थी जिसके पास मैं मदद के लिए गई थी। उसके शब्द मेरे दिल के दीवारों पर लिख चुके थे। मैं बार बार सोचती थी कि अगर मेरे पास कुछ पैसे होते तो मेरा बच्चा बच जाता। वह बुखार से जल रहा था, उनकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी। मैं उसे चादर में लपेटकर अपने मोहल्ले के अस्पताल में लेकर चली गई थी, जहां रास्ते में मुझे कोई सवारी भी नहीं मिल रही थी। मेरी आंखों में आंसू और दिल में डर था। गोद में मेरा जीता जागता बेटा जो अब मरने वाला था। जैसे ही मैं अस्पताल पहुंची तो मैंने वहां डॉक्टर से रिक्वेस्ट की कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, बाद में दे दूंगी, मेरा बेटा मर रहा है। डॉक्टर ने नज़र उठाई और कहने लगा, यह अस्पताल तुम्हारे बाप का नहीं है, पैसे लेकर आओ, तभी तुम्हारे बच्चे का इलाज शुरू होगा। यह सुनकर मेरे अंदर की औरत जैसे जमीन पर गिरकर चिल्लाती रही कि तुम्हारे बच्चों के लिए भी यही नियम होंगे, लेकिन मेरी जुबान से कोई शब्द ना निकल रहा था। मेरा दिल चिल्ला चिल्ला कर उस डॉक्टर को कोस रहा था। मेरे बेटे का गर्म शरीर जो कभी मेरे सीने पर हाथ रखकर सोता और अब पत्थर का हो चुका था। बेटे के मरने के बाद मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो गए थे। किसी ने मोहल्ले के पार्षद को बुलाया और उसे क्रियाक्रम की तैयारी की गई। मैं तो बस अपने बेटे का चेहरा देखती रह गई। उस दिन के बाद मेरा वजूद जैसे वक्त के साथ नहीं बल्कि किसी और बहाव में बहने लगा था। मैंने खुद को शीशे के सामने देखा तो लगा किसी और को ही देख रही हूँ। बाल बिखरे हुए थे, हालात उजड़ी हुई थी, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, चेहरे का रंग भी काला पड़ चुका था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या हुआ है। दूसरी तरफ मेरी बेटी, जिसने अपने भाई के मरने का सदमा अपने दिल से लगाया था, वह भी बिल्कुल खामोश बैठी थी। 3 दिन गुजर गए थे, लेकिन हम दोनों माँ बेटी ने कुछ नहीं खाया था। मोहल्ले के पार्षद हम पर तरस खाकर हमें बाजार से थोड़ा सा सामान खरीद कर दे गए थे। बस उसी को खाकर हमने अपना गुजारा कर लिया था। मेरी बेटी कहने लगी कि माँ, हमारे घर में खाना कहाँ से आया है। मैंने रोते हुए आंखों से कहा कि बेटा, तेरा भाई मर गया था ना, इसीलिए कुछ लोग हम पर तरस खाकर हमें यहाँ खाना दे गए थे, जिसने एक वक्त के लिए हमारा पेट भर जाए। तो मेरी बेटी, जो कि मासूम थी, उसे नहीं पता था कि वो क्या कह रही है। उसने मुस्कुराकर कहा, तो माँ, कितना अच्छा होता ना, मेरा एक और भाई होता, वो भी मर जाता, तो फिर हमें खाना मिलता। मैंने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और खूब रोने लगी। मैंने उसे कहा, नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते, तुझे खाना भी मिलेगा, मैं लेकर आऊंगी तेरे लिए खाना, तुझे भूख लगी है ना। उसने अपना मासूम सा चेहरा हिलाकर कहा कि बहुत तेज भूख लगी है माँ। ऐसे हालात देखकर मैंने खुद से सवाल किया कि क्या यही जिंदगी है? क्या एक औरत का यही मकाम होता है कि वह हर दिन मरती रहे थोड़ा थोड़ा और कोई उसे बचाने भी ना आए? मेरी आंखों के सामने वह समय घूमने लगा जब मेरा पति जिंदा था। वह शाम को जब घर आता और बच्चों को गोद में लेता, मेरी आंखों में देखकर मुस्कुरा देता। हमने कई सारे सपने देखे थे कि बच्चे पढ़ लिख कर बड़े होंगे तो हमारा नाम रोशन करेंगे, हम बूढ़े होंगे तो हमारे साथ होंगे, लेकिन अकेले नहीं होंगे। मगर यह सारे सपने धरे के धरे रह गए। मैं अपने अंदर की टूटी हड्डियों को जमा करने की कोशिश करने लगी। मैं जानती थी कि अगर अब भी मैंने कुछ नहीं संभाला तो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। घर के कोने में रखे छोटे से सूटकेस में थोड़े से कपड़े रखे हुए थे जो कभी खास मौके पर पहने जाते थे। अब वह कपड़े भी बेकार लग रहे थे। मेरे लिए अब सब कुछ कोई मतलब नहीं रखता था, सिवाय एक चीज के, मेरे बच्चे, जो कि मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा है। मेरे दिल ने मुझे याद दिलाया कि अभी मेरे पास एक बेटी है जो मुझसे आस लगाए बैठी है। मैंने अपनी गोद में लेटी अपनी बेटी रिया को देखा जो सो रही थी, पर उसके ओंठ हिल रहे थे, शायद सपने में किसी से बात कर रही है।
क्या वह अपने मरे हुए भाई से बात कर रही थी, उसे सपने में देख रही थी? क्या वह उसे बुला रही है या खुद उसके साथ जाना चाहती है? मैंने खुद से कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब सब कुछ बदलना चाहिए, जैसे भी हो, चाहे जितना भी हो। और इसी लम्हे दरवाजा जोर से बजने लगा। दरवाजा बजने की आवाज़ सुनकर मेरे कदमों से जैसे जान निकल गई। मैं कमरे में जमीन पर बैठी थी, लेकिन लगता था कि जैसे जमीन मुझे अपने अंदर निगल लेगी। दीवारों का रंग जैसे बदल गया हो। वो लम्हा जब मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने दम तोड़ रहा था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर जा चुकी थी। भूख भी छिन गई थी। दिल अलग टूटने लगा था। दिमाग में यह बात अलग थी कि जो मेरी बेटी ने कही थी कि माँ, अगर दूसरा भाई होता तो वह भी मर जाता तो तब हमें खाना मिलता। यह बात उसके मुंह से इसलिए निकली थी क्योंकि वह 4 दिन से भूखी थी और उसके नन्हे दिमाग ने इतना ही सीखा था कि अगर इस घर में और कोई भी मरेगा तो उसे खाना मिल जाएगा। तभी मैं यही सब कुछ सोच रही थी कि अचानक फिर मैं घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। मैं उठी और दरवाजा खोलने के लिए चली गई। यह मेरे पड़ोसी करण था, जो पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसे अपनी पत्नी पसंद नहीं थी। यह मुझसे मेरे पति के मरने के बाद शादी करने के लिए कहता था कि तुम्हारे सहारे की ज़रूरत है। आज भी यह मुझसे वही बात करने के लिए आया था। इसने कहा कि क्या कर रही हो? मैंने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया और कहने लगी कि घर के अंदर आने की हिम्मत मत करना, जो भी बात है ऐसे ही बता दो। उसने कहा कि देखो, मैं तुमसे फिर यही कहने के लिए आया हूँ कि मुझसे शादी कर लो। मैं हूं ना तुम्हारे लिए। मेरे पत्नी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। हमारे बीच जो भी होगा बस सीक्रेट रहेगा। मेरे रिश्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। मैंने उसे गुस्से से डांटकर अपने घर के दरवाजे से भगा दिया, क्योंकि वो मुझे पत्नी नहीं बल्कि अपने लिए खाली समय में इस्तेमाल करने वाली चीज बनाना चाहता था। वह चाहता था कि मैं अपनी बेबसी का सौदा उसकी हवस से पूरा कर लूं। उसके शब्द सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया था। मैंने उसे खरी खोटी सुनाई थी, लेकिन उसके जाने के बाद भूख ने मेरे अंदर एक नया सवाल पैदा कर दिया। क्या सच में अगर मैं करण से शादी कर लूं तो क्या वह मुझे सहारा देगा? उसके सहारे से मेरी बेटी और मेरा पेट भर जाएगा। यह सवाल मुझे झकझोर कर रख रहा था। मेरे अंदर 2 सवाल थे जो मुझे सुकून नहीं लेने दे रहे थे। एक यह कि क्या फर्क पड़ता है अगर मुझे कोई सहारा दे देगा तो, और दूसरा यह कि मैं एक विधवा हूँ, लेकिन मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ। मेरे पास एक बेटी भी है। मैं जो भी करूँगी अपनी बेटी की इज्जत का ख्याल रखते हुए करूँगी। मैं ऊपर वाले के सामने प्रार्थना करने के लिए बैठ गई और उससे कहने लगी कि मेरी सारी परेशानियां दूर कर दो। मेरे बच्चों का क्या जुर्म है कि उनके पिता नहीं हैं? लगातार मेरे आंसू बहते रहे। मेरी बेटी सो रही थी, लेकिन मैं सारी रात जागकर प्रार्थना करती रही। इसी तरह दिन निकल गया। शायद ऊपर वाले ने मेरी सारी रात की प्रार्थना सुन ली, क्योंकि सुबह के 10 बजे अचानक मेरे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं इस समय कहीं फिर से करण न आ गया हो, कहीं कोई खबर लेकर आया हो या कोई और मुसीबत आने वाली हो। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो एक अजनबी औरत खड़ी हुई थी। उसने पीले रंग की साड़ी पहनी हुई थी, माथे पर लाल रंग की बड़ी सी बिंदी थी, कंधों पर बैग था, आंखों में चश्मा लगा हुआ था। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहने लगी कि आप भी रिया की माँ हो। मैं कुछ नहीं बोल सकी, सिर्फ हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने कहा, मेरा बेटा आपकी गली में खेलता है। कल आपकी बेटी ने मेरे बेटे को रोककर कहा था कि वह 4 दिन से भूखी है। वह रोता हुआ घर आया तो मैं खुद आपके घर चली आई। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरी बच्ची एक अजनबी बच्चे से अपना दुख बांट रही है
वह औरत आगे बढ़ी। उसने अपने बैग से 2 डिब्बे निकालकर मुझे दिए और कहने लगी, यह खाना मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है। उसमें वेज बिरयानी, सूखे करेले की सब्जी, साथ में एक थैली में 4 रोटियां भी थी। उन्होंने दूसरा थैला जमीन से उठाया जो शायद ज्यादा भारी था और उसे भी मेरी तरफ करके कहने लगी, इसमें घर का राशन है, उससे कुछ कपड़े और थोड़ी सी नकदी भी है। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैंने कहा, बहन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो औरत मुस्कुराई और कहने लगी, अरे ये तो मेरा फर्ज है, मैं एक सोशल वर्कर हूँ। इसी तरह गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करती हूँ। मैंने उस औरत का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, उसे अपने घर के अंदर बुलाया, मगर वो नहीं आई। उसी समय मैंने खुद से वादा किया कि अब चाहे जो हो जाए, मैं करण जैसे लोगों के सामने अपना सर नहीं झुकाऊंगी और किसी के आगे कमजोर नहीं पड़ूंगी। उस औरत के जाने के बाद मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ी रही, जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैंने जल्दी से अपनी बेटी को जगाया और उठाकर उसे नाश्ता दिया। आज उसने पेट भर के नाश्ता किया। वह खुशी खुशी कह रही थी, माँ यह नाश्ता कहाँ से आया है, यह खाना कहाँ से आया है, इतना सारा सामान कहाँ से आया है। तो मैं अपनी बेटी से कहा, बेटा यह सब ऊपर वाले की तरफ से आया है, उन्होंने हमारी मदद की है। मेरी बेटी मुस्कुरा उठी। मैंने उस दिन अपनी बेटी को पेट भर के खाना खाते हुए देखा था, जो कि इतनी खुश थी कि उसको खुश देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। उस बहन ने हमारी बहुत मदद की थी। मैंने सारा राशन निकालकर किचन में रख दिया था और जब रात का खाना मैंने अपने हाथों से बनाया तो पूरे घर में खाने की खुशबू महक उठी थी। कई महीनों के बाद इस घर में खाने की महक हो रही थी। मैंने अपने घर के चूल्हे में सारा सामान होने के बावजूद खाना बनाया था। ऐसा लगता था जैसे हाथों को नई ताकत मिल गई है। घर का काम करने में हाथ खुद व खुद काम करने लगे थे। मेरे हाथ जान गए थे कि अब उन्हें रुकना नहीं है, बस अब चलते रहना है, खाना बनाना है और अपनी बेटी को अपने हाथों से खिलाना है। मैं अपनी बेटी के लिए सबसे पहले बाजार जाकर कपड़े खरीद कर लाई, उन पैसों से जो उस सामान में नकदी निकली थी। मेरी बेटी कपड़े देखकर बहुत खुश हुई थी और अपने ऊपर लगाकर कह रही थी कि माँ, मैं देखो कितनी सुंदर लग रही हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरी बेटी को सबसे सुंदर है। 2 दिन में हम लोगों को पेट भर खाना मिल रहा था, जिस पर मैं बहुत खुश थी और मेरी बेटी भी। ऐसा लगता था जैसे कई सालों की भूख इकट्ठी हो और अब वह मिट चुकी हो। मैं अपनी बेटी को खुश देखती थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे दिल को सुकून मिल गया हो। जिस दिन से मेरा पति मरा, जिस दिन से मेरा बेटा इस दुनिया से गया, उस दिन से हम भूखे प्यासे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अब मेरे अंदर की औरत वापस आ रही है, वो औरत जो अपने बच्चों को पेट भरकर खाना खिलाने पर यकीन रखती थी, जो इज्जत से जीती थी और जो किसी के सामने हाथ फैलाने से ज्यादा मरने को बेहतर समझती थी। मैंने भी सुकून की जिंदगी जीना शुरू कर दिया था। अभी मैं अपनी बेटी के साथ घर में आराम कर रही थी, तब अचानक मेरे घर का दरवाजा बजने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा कि अब दरवाजे पर कौन आया। मैं तेज कदमों से दरवाजे की तरफ जाने लगी, वहां कोई औरत नहीं बल्कि कोई आदमी खड़ा हुआ था, छोटे कद का। कहने लगा, मैडम आप ही कमला जी हैं? मैंने कहा, जी मैं कमला हूँ। तो उन्होंने कहा कि 3 दिन पहले जो औरत आपके यहाँ खाना लेकर आई थी, मैं उनका पति हूँ। हम दोनों पति पत्नी सोशल वर्कर हैं और हमारी टीम गरीब लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी मदद करती है।
मेरी पत्नी ने मुझे आपके बारे में बताया था। वो काफ़ी परेशान हो रही थी। दरअसल हम लोग एक सेक्टर भी चलाते हैं जिसमें गरीब लोगों को हुनर सिखाए जाते हैं। अगर आप चाहें तो हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकती हैं। हम आपको भी हुनर सिखाएंगे ताकि वह आपके काम आ सके, जिससे आपके पास 4 पैसे भी आएंगे। आप पैसे कमा सकोगी और अपनी बेटी की परवरिश भी अच्छे से कर सकोगी, लेकिन आपको खुद पर भरोसा करना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे पसीने छूटने लगे। मैंने पलटकर अपनी बेटी की तरफ देखा, जो आंगन में बैठी अपने खिलौने के साथ खेलने में बिजी हो गई थी। और फिर उस आदमी की तरफ मैंने कहा, भैया आप यह सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? उन्होंने कहा कि हम यह सब आपके लिए नहीं कर रहे हैं, दरअसल हमारा काम ही यही है। हम गवर्नमेंट से जुड़े हैं और हमारी एक बहुत बड़ी टीम है। हमारा सेक्टर इसी तरह का काम करता है। आपके लिए यह सुनहरा ऑफर है। हमने सोचा कि आप भी हमारी नज़र में एक विधवा और लाचार औरत हैं जिसके पास एक छोटी सी बच्ची है, तो क्यों ना आपको भी यह सुनहरा मौका दिया जाए। यह सुनकर मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने सर झुकाकर धीरे से कहा कि जी मैं तैयार हूँ। अगले दिन मुझे शहर के एक सिलाई सेंटर ले गए। मुझसे सिलाई करना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने मुझे वहाँ सिलाई सिखाने का वादा किया था। वहाँ और भी औरतें और लड़कियाँ मौजूद थीं। सबकी आंखों में अपनी एक अलग कहानी बसी हुई थी। सबने अपना कुछ ना कुछ खोया था, कुछ ना कुछ छोड़ा था, और अब उनके अंदर कुछ पाने का हौसला था। मैंने वहां से अपना पहला कदम बढ़ाया। मैं डर रही थी, हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में वही रोशनी थी जो उस अजनबी औरत की आंखों में थी। मैंने सिलाई मशीन पर हाथ रखा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे अंदर कुछ मजबूत हो रहा है। मैंने फैसला कर लिया कि अगर आज मैंने अपने लिए एक रास्ता चुना है तो मुझे उस पर चलना होगा, रुकना नहीं। उस दिन के बाद हर दिन मैं कुछ नया सीखती थी। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैशन डिजाइनर्स थी जो हमें सिलाई सिखाया करती थी। मुझसे तो बिल्कुल भी सिलाई नहीं आती थी, इसीलिए मुझे शुरुआत से सिलाई सिखाई जाने लगी और इसका कोई चार्ज भी नहीं था। यहाँ सब कुछ फ्री में सिखाया जाता था ताकि बेसहारा और लाचार औरतें अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। मैं सारा दिन सेक्टर में मेहनत करती और रात को जब अपने घर आकर घर के सारे काम निपटाया करती। मेरी बेटी अब कभी कभी अपने भाई को याद करने लगी थी। कहती थी कि माँ वो क्यों चला गया है। मैं उसको कोई जवाब नहीं देती थी, सिर्फ उसको प्यार करती और दिल ही दिल में सोचने लगती कि मेरी बेटी सोचने लगती कि बेटी तेरी माँ कमज़ोर नहीं रही। अब जो भी होगा तुम्हारे लिए होगा, इज्जत से और प्यार से। मेरे दिल में एक रोशनी थी जिसने अपने लिए रास्ता बना लिया था। एक दिन मेरे घर पर करण आया, जिसे नहीं आना चाहिए था, लेकिन फिर भी वह मेरे घर आ गया। उसे लगता था कि मैं भूख से मर रही होंगी, भूख आखिर मुझे झुका देगी। यह शायद वह मेरी अंदर की कमजोरी को देखना चाहता था। उसने मुझे कभी समझा ही नहीं। वह एक जिसने उसको कभी समझा ही नहीं। वह एक दिन रात के वक्त आया जब मैं घर में सिलाई की प्रैक्टिस कर रही थी। दरवाजा बजा और मैंने दरवाजा खोला तो मुझे सामने देखकर मेरे दिल की धड़कन रुक गई। यह वही आदमी था जो हमेशा मुझसे शादी को कहा करता था और मुझे पैसे देकर अपने लालच में लेना चाहता था।
उसके ओठों पर मुस्कुराहट थी, जैसे सब कुछ पहले जैसा हो। उसने कहा, कमला जी, कमला कैसी हो? मैंने अपनी आंखें झुका ली। उसे लगता था कि मैं उसकी तसल्ली से टूट चुकी हूँ। उसने कहा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि तुमसे मिलने चलूं। मुझे पता है कि तुम सिलाई सीख रही हो। मैंने जवाब दिया कि हाँ, अभी सिर्फ सीख रही हूँ। वो घर के अंदर आना चाहता था, लेकिन मैंने हाथ फैलाकर उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि अंदर कदम मत रखना। मेरे चेहरे के तेवर देखकर वह रुक गया। उसने कहा, अभी भी तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? देखो, वक्त बहुत कठिन है। मैंने फिर से यही कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो। तुम चाहती हो ना कि मैं अभी भी तुम्हें चाहता हूँ। उसकी नजरें मेरी तरफ बढ़ रही थी, जैसे वो अपने शब्दों को में नरमी लाकर मेरे हौसले की कीमत जानना चाहता था। मैंने एक ही झटके में दरवाजा बंद कर दिया और कहा, आइंदा यहाँ पर मत आना। वह जोर जोर से दरवाजा बजाता रहा और मैं मन ही मन प्रार्थना करती रही कि वो यहाँ से चला जाए, वरना मोहल्ले वाले तमाशा बनाएंगे। मैं अब वो औरत नहीं रही जो किसी के सहारे पर बैठ जाऊंगी। वैसे भी मैंने वक्त से लड़ने का फैसला कर लिया है। जो काफी देर तक दरवाजा बजाता रहा। उसके बाद खुद थक कर वहां से चला गया। उसके बाद भी वह कई बार आया और कहने लगा कि देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहता। मैंने उसके हाथ उठाकर रोक दिया और कहा कि अब बहुत हो गया। आज के बाद तुमने मेरे दरवाजे पर कदम भी रखा तो तुम्हें पूरे मोहल्ले के सामने जलील कर दूंगी और यह बातें बताऊंगी जो तुम अकेले में मुझसे कहते थे। इस बार मैं खामोश नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मेरे पास खोने को कुछ भी नहीं है और डरने को तो कुछ बचा नहीं। मेरी शक्ति देखकर वह खामोशी से वहां से चला गया, कुछ नहीं बोला। वह जैसे समझ गया है कि वह औरत जिसे वह मजबूरन और कमजोर समझता था, अब वह चट्टान बन चुकी है। दरवाजा बंद करके जैसे ही मैं पलटी, मेरे होठों पर एक मुस्कुराहट थी। मुस्कुराहट फैल रही थी जो अंदर से निकली थी। 4 महीने का समय बीतने के बाद मैं पूरी तरह से सिलाई सीख चुकी थी और अब इतनी अच्छी सिलाई करने लगी कि मुझे सेंटर से ही ऑर्डर मिलने लगे थे। और पहला ऑर्डर तब मैंने तैयार किया जब वहां मेरी मेहनत देखकर सब लोग मेरे बहुत तारीफ की थी और मेरे पहले ऑर्डर की सैलरी भी मुझे दे दी गई थी। अपनी पहली तनख्वाह अपने हाथों में लेकर मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। यह खुशी मेरे लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। मैं पैसे लेकर घर वापस आई तो मेरी बेटी मेरी गोद में बैठ गई। उसकी आंखें चमक रही थी। कहने लगी कि माँ, आज तो आप बहुत खुश लग रही हो। मैंने उसे गोद में भरा और कहा कि हाँ बेटा, आज। वह खुश हो रही थी और कहने लगी कि माँ, जब मैं भी बड़ी हो जाऊंगी तो पैसे कमाकर लाया करूंगी, हम दोनों मिलकर घर चलाएंगे। मैंने उसको ढेर सारा प्यार किया और आसमान की तरफ देखा जहां एक तारा चमक रहा था। शायद वही मेरा बेटा था जो आज अपनी माँ को कामयाब होते हुए देखकर खुश हो रहा था। अभी मेरा यह सफर खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अभी तो बहुत कुछ था जो तय करना बाकी था। लेकिन आज की रात मेरी थी, मेरे सब्र की, मेरी सौगात की। वह दिन मेरे लिए एक नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो दिन जब मैंने अपने हाथों से कमाकर अपनी बेटी के लिए रोटी खरीदी थी। वह दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मेरी जिंदगी वह दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन था जब मेरी जिंदगी में किसी तरह की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि सुकून था। वो कुछ पैसे मेरे हाथ में आए जितना वजन मेरे कंधों पर लदी हुई सारी जिम्मेदारियों से ज्यादा था।
मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतना सा पैसा भी किसी के लिए इतनी बड़ी जीत बन सकता है। अब इसी तरह मुझे ऑर्डर मिलने लगे और सेंटर पे जाकर जितने ऑर्डर तैयार करती थी मुझे उतने ही पैसे मिलने लगे थे, क्योंकि मेरा हर ऑर्डर बड़ी सफाई से तैयार होता था, जो वहाँ के वर्कर्स को भी बहुत पसंद आता था, जिसमें डिस्प्ले भी लगाया जाता था और यह सारे ही सैंपल्स तैयार होकर बुटीक पर जाते थे। बड़े बड़े बुटीक्स पर जहाँ से अमीर लोग कपड़े खरीदते हैं, मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी थी। जब मैं घर आती तो मेरी बेटी मुझसे लिपट जाती और कहती, माँ आप आ गई, मैं आपको कब से याद कर रही थी। मैं जब भी घर आती थी अपनी बेटी के लिए कोई ना कोई खिलौना या खाने पीने का सामान लेकर आती थी, जिस पर वह बेसब्री से मेरा इंतजार किया करती थी। आज भी वह मुझसे लिपटी हुई थी। जब मैंने कहा कि देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई हूँ, मैंने उसके हाथ में थमाया। उसने जैसे ही खोलकर देखा तो खुशी से उछल पड़ी। मैं उसके लिए कुछ किताबें और स्कूल बैग लेकर आई थी, क्योंकि अब उसका स्कूल में एडमिशन होना था। मैं इतनी काबिल हो चुकी थी कि अपनी बेटी को अपनी मेहनत की कमाई से शिक्षा दिलवा सकती थी। वो तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, क्योंकि उसे स्कूल जाने का बहुत शौक था। मैंने कहा, अब मेरी बेटी स्कूल भी जाएगी, सपना भी देखेगी और उन सपनों को उसकी माँ पूरा भी करेंगी। अगले दिन मैं शहर के एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में जाकर अपनी बेटी के एडमिशन की बात कराई थी, और जैसे ही स्कूल का नया सेशन शुरू हुआ तो मेरी बेटी ने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। मैं अपनी सिलाई सेंटर में इतनी ज़्यादा कामयाब हो चुकी थी कि वहाँ की मैडम ने मुझे सेक्टर का हेड बना दिया था, और अब मैं छुट्टी वाले दिन अपने घर पर ही सिलाई कर लिया करती थी। मैंने अपने घर में भी सिलाई की कई सारी मशीनें लगा ली थी और लड़कियों को काम देना भी शुरू कर दिया था। मोहल्ले की बहुत सारी लड़कियां मेरे पास सिलाई सीखने के लिए आने लगी थी। मोहल्ले की एक औरत जो कभी मुझसे ढंग से बात भी नहीं करती थी, आज उसने जैसे ही मेरे घर का दरवाज़ा बजाया तो वो मुझे देखते ही कहने लगी, कैसी हो कमला। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ। तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया कि मेरे बेटे का यूनिफॉर्म सिलवानी है, कल तक सिल दोगी ना। मैंने कहा कि जी बिल्कुल सिल दूंगी। उन्होंने अपने बेटे की यूनिफॉर्म का कपड़ा और उसका नाप मुझे दे दिया, जिसे मैंने बहुत अच्छे से ही सिल कर दिया। मोहल्ले के वो लोग जो कभी मेरी इज्जत ना किया करते थे, अब मेरे इस काम से मुझे सराहने लगे, मेरी तारीफ करने लगे, कहने लगे कि देखो, एक इज्जतदार औरत ऐसी होती है जिसने विधवा होते हुए भी कभी कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि मेहनत के साथ अपना और अपनी बेटी का गुजारा कर रही है। मेरी बेटी अब हर रोज स्कूल जाया करती थी, स्कूल से घर आती थी और अपने स्कूल की चटपटी बातें बताती, जिसे सुनकर मैं बहुत खुश होती थी। मेरी बेटी पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। मुझे अपने ऊपर वाले से जो उम्मीद थी, मेरी वह सारी उम्मीदें पूरी हो गई। वक्त ने मुझे गिरा दिया जरूर था, मगर मेरे भगवान ने मुझे संभाल लिया था। मोहल्ले के लोग भी ऐसा ही कहा करते थे। एक औरत जो कपड़े सिलवाने की बहाने मेरे पास आई थी, कहने लगी कि बहन, लोगों ने तुम्हारे बड़ा बुरा भला कहा, कभी परेशानी में तुम्हारा साथ नहीं दिया, मगर तुमने अपने पैरों होकर सच में एक मिसाल कायम करती है। हर औरत ऐसा नहीं कर पाती। मैंने उनको जवाब दिया कि आप औलाद भूख से तड़पती है। जब औलाद भूख से तड़पती है ना, तो माँ के अंदर का हर डर मर जाता है। बस एक गारत बाकी रह जाती है, या तो उसकी परेशानी उसे गलत काम की तरह धकेल देती है या फिर उसे पत्थर बना देती है।
मैंने पत्थर बनने का फैसला कर लिया था, इसीलिए मैं पत्थर बन गई हूँ। वो औरत मेरी बात सुनकर खामोश हो गई। इसके बाद मेरे पास बड़े बड़े बुटीक से भी ऑर्डर आने लगे थे। मैं अपने घर में ही सिलाई किया करती थी और सेक्टर जाकर भी सिलाई करती थी। यह सारा काम मेरी देखरेख में होने लगा था। वहाँ की मैडम मुझे बहुत इज्जत देती थी और जो भी काम होता था मेरी एडवाइस के बिना नहीं होता था। वहाँ सबको यकीन ही नहीं आता था कि कुल 3 महीने के अंदर मैंने सिलाई सीख ली और इतनी परफेक्ट सिलाई सीख ली कि मैं कामयाब इंसान बन गई थी। और बनती भी क्यों नहीं। आखिरकार मैंने सिलाई सीखी नहीं बल्कि दिन रात मेहनत की थी। अब मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं रहती थी। चमचमाती हुई मशीनें मेरे पास थी जिससे मैं सिलाई करती और मेरे पास पैसे आते थे। मेरे मोहल्ले के लोग भी अब बदलने लगे थे। जिन्होंने रोटी की खुशबू पर मेरे दरवाजे की तरफ मुंह भी नहीं किया था, अब मेरी इज्जत करने लगे थे। हर कोई कहता था कि शांति, तुम कितनी हिम्मत वाली हो। ऊपर वाला तुम्हें और हिम्मत देगा। मैं सच में अपने बेटे के मरने के बाद अपनी सारी हिम्मत खो चुकी थी, लेकिन अब मैं दोबारा से जाग गई हूँ। मेरी बेटी जो मेरा सहारा बनी थी, स्कूल से आने के बाद वह मुझे कभी कैंची पकड़ाती तो कभी धागा देती। कहती थी, माँ बस एक बार मैं बड़ी हो जाऊं, उसके बाद तुम्हारे साथ काम किया करूँगी। बेटी के लिए प्रार्थना किया करती थी कि बस मेरी बेटी हमेशा इसी तरह हंसती मुस्कुराती रहे और ऊपर वाला मुझे उस मुकाम पर वापस ना ले जाए जहां मैं पहले आ गई थी। सुबह की परेशानी जब मेरे आंगन में आती तो मुझे ऐसा लगता जैसे किसी माँ के हाथ ने मेरे कंधे पर मोहब्बत से हाथ रखा हो। वो खामोशी और रोशनी जैसे कह रही हो, बस शांति, अब अंधेरे के पीछे मत रहना। सुबह को 8 बजे तक मेरी बेटी स्कूल जाती थी। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा जाती थी, मगर वह वीरानी नहीं लगती थी जो पहले हुआ करती थी। वो सुकून था और वो खालीपन था जिसे मैं थोड़ी देर के लिए सांस लेती थी। सुबह अपने काम करने के बाद मैं मशीन पर काम करने लग जाती थी। पहले जो मुझे हमेशा छोटी छोटी चीज़ों की फिक्र रहती थी कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं यह सामान कैसे खरीदूंगी, लेकिन अब ऐसी कोई परेशानी नहीं थी। ऊपर वाले की कृपा से मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, मगर मेरे अंदर वह सब कुछ अभी भी जिंदा था जो मैंने झेला था। जैसे किसी राज में बंद दुख जो कभी कभी मेरी आंखों के सामने आ जाता था। मुझे अपने पति और बेटे की याद तो अभी भी आया करती थी। और करण, वो 1-2 बार फिर से मेरे घर पर आया था क्योंकि उसकी हवस अभी पूरी नहीं हो रही थी। उसकी बातों से अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब मेरे लिए बेवजह था। वो अब जब भी मेरे घर आने लगा था, मैं उसको खूब जलील किया करती थी। मैंने सोच लिया था कि एक दिन वह खुद तंग आकर मेरे घर आना छोड़ देगा। और फिर कुछ समय के बाद ऐसा ही हुआ था। कई बार मैंने सोचा था कि मैं उसको अपनी बेटी की खातिर शादी के लिए हाँ कर दूं, लेकिन वह मुझे अपने फ्री टाइम में इस्तेमाल करना चाहता था। मुझे अपनी पत्नी का दर्जा नहीं देना चाहता था। बस यही सब सोचकर मेरा दिल उससे शादी करने के लिए कभी तैयार नहीं होता था। एक दिन मेरे घर का दरवाजा बजा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो देखा कि एक औरत दरवाजे पर खड़ी हुई है, जिसने अपने हाथों में बेसकी पकड़ी हुई थी। उसने कहा, बहन आप ही कमला बहन है? मैंने कहा, जी आप कौन है? उन्होंने कहा, मेरा नाम नम्रता है। देखो बहन, मेरी हालत ऐसी है। यह हालत ऐसे ही नहीं हुई। मेरे ससुराल
मेरे ससुराल वालों ने मुझे मेरे ससुराल वाले मुझे बहुत मारा करते थे। काफ़ी समय तक मैं उनके अत्याचार बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन मैंने अपने पति को और ससुराल वालों को छोड़ने का फैसला कर लिया। अब मैं अपने ससुराल छोड़कर अपने पैरों पर खड़े होने के लिए आई हूँ। भले यह बैसाखी मेरा सहारा है। मोहल्ले के कुछ लोग आपके बारे में बातें करते थे कि आप कम कीमत पर लड़कियों को सिलाई सिखाती हो और आप एक सेक्टर से भी जुड़ी हुई हैं जहां पर औरतों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है। मैंने कहा, बहन, तुमने बिल्कुल ठीक सुना है। यहाँ कम कीमत पर नहीं, बल्कि मैं फ्री में लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ और सेक्टर में भी कुछ ऐसा ही काम होता है। मैंने उनको सहारा देते हुए अंदर अपने घर में बिठाया, पानी पिलाया और कहा, तुम्हें भी मैं अपने जैसा बना दूंगी, क्योंकि तुम भी मेरी तरह वक्त और हालात की जंग जीतकर यहाँ तक आई हो। वह मेरी बात सुनकर बहुत खुश हुई। फिर नम्रता ही नहीं, ऐसी बहुत सारी लड़कियाँ और औरतें जिनको इज्जत नहीं मिलती, वह मेरे पास आने लगी। मैं भी अपने सेक्टर की टीम के साथ जुड़ गई और घर घर जाकर हमने गरीब लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। सिलाई करते समय अब मेरे हाथों में सिर्फ हुनर नहीं होता था, वहाँ एक कहानी भी चलती थी। हर सिलाई के साथ मेरा बीता हुआ कल चला जाता था और एक नया कपड़ा नई जिंदगी की तरह सामने आ रहा था। एक दिन मैं देर रात तक काम करती रही। जब मेरी बेटी मेरे पास आई तो मैंने उसके चेहरे पर कुछ खास देखा। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि माँ, स्कूल में कहा गया है कि अपनी माँ के बारे में ऐसे लिख कर लाना। ऐसे लिख कर आना। मैंने हैरानी से अपनी बेटी से पूछा, तो तुम क्या लिखोगी? वह मेरी गोद में बैठ गई और अपने हाथों से मेरे बालों को सहलाते हुए कहने लगी, मैं लिखूंगी कि मेरी माँ सबसे बहादुर है। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था, फिर भी कभी हार नहीं मानी। मेरी माँ ने खुद दोबारा सब कुछ बनाया। मेरी माँ की सब इज्जत करते हैं। मेरे गाल पर उसकी उंगली की हल्की थपकी थी और आंखों में वह भरोसा था जो शायद उस दिन के बाद वापस आया था जब उसने कहा था कि मेरा एक और भाई होता, वो भी मरता तो हमें खाना मिल जाता। वह अब मेरे दिल में अपने लिए गर्व पैदा कर रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। वो रात मैंने काम में नहीं गुजारी। उस रात हम दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बैठकर कहानी लिखते रहे। वो कहानी जिसका पहला शब्द था मेरी माँ, मेरी ताकत। मेरे दिल में पहली बार यह ख्याल आया कि शायद मेरी बेटी सिर्फ रोटी नहीं, सपने भी मांगती है। अब मुझे उसके लिए सपने भी सिलने हैं, मजबूत, सच्चे और इज्जत के। रात गहरी हो चुकी थी और बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेरी बेटी अपने बिस्तर के साथ खेलते खेलते सो गई। मैंने उसके चेहरे को देखते हुए, जिस पर अब वह प्यास नहीं रहती थी जो पहले हर समय उसकी आंखों में तैरती रहती थी, मुझे याद आया कि जब मेरे पास थोड़े पैसे जमा हो चुके थे, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा था, सिर्फ अपनी बेटी के लिए शॉपिंग की थी। अब जब मैं खुद को शीशे में देखती हूँ तो मुझे यकीन आता है कि मैं वही कमला हूँ जो अपने पति के सामने बनी सवरी रहती थी। मैं अब जब भी बाजार जाती हूँ तो वहाँ की रौनक मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक दिन मैं सिलाई सेंटर जा रही थी जब रास्ते में मुझे एक औरत मिली जो कई सालों से मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। उसने मुझे पहचान लिया। कुछ समय के लिए हिचकी, उसके बाद कहने लगी, शांति, यह तुम हो? वो मुझे देखकर रुक गई। मैंने कहा, हाँ, मैं ही हूँ। वह कहने लगी, कमला,
लोग तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बातें करते हैं, कहते हैं कमला वह औरत है जिसे हालात से नहीं खुद से सब कुछ जीता है। उसकी बात सुनकर मेरा दिल अंदर से खुश हुआ, लेकिन मेरे अंदर कोई घमंड नहीं था। बस एक थकान थी जो यह बात एक्सेप्ट कर रही थी कि हाँ, यह सब कुछ मैंने सहा है, यह सब कुछ मैंने जीता है। मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि बस वक्त ने मुझे ऐसा बना दिया। हाथ फैसले से बेहतर है कि हाथों से कमाया जाए। हम दोनों आधे रास्ते तक एक दूसरे से साथ साथ चलते रहे, बातें करते रहे। फिर वह अपने रास्ते चली गई, मैं अपने रास्ते आ गई। जैसे ही मैं घर पर आई, मैंने देखा मेरी बेटी कुछ बना रही थी। एक पेपर पर उसने एक औरत बनाई थी। सफ़ेद बाल थे उसके, सफ़ेद रंग थे, सफ़ेद कपड़े पहने थे। मैंने कहा, बेटा यह कौन है? तो उसने कहा, माँ यह आप हो, मैंने आपकी फ़ोटो बनाई है, अच्छी है ना? मैंने कहा, बहुत अच्छी है। फिर उसने मुझे एक ट्रॉफ़ी दिखाई और कहने लगी, यह वही ट्रॉफ़ी है जो मैं स्कूल से जीती हूँ। जो मैंने माँ के ऊपर ऐसे लिखा था वह उसकी जीत है। मैं तो उसे देखकर खुश हो गई। मेरी बेटी ने मुझे बताया कि स्कूल में सब लोगों ने मेरी माँ की दास्तान को ध्यान से सुना। सबको आपकी कहानी बहुत पसंद आई। सबने जोरदार तालियां बजाई और मुझे फर्स्ट प्राइज़ दिया। अपनी बेटी की बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ मैं प्रार्थना करती हूँ कि ऊपर वाला मुझे हमेशा आपकी तरह बनाए। जैसे आपने वक्त और हालात से लड़ना सीखा है, इसी तरह मैं भी आपकी तरह मजबूत बनूं। मैं अपनी बेटी को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। फिर कुछ दिनों के बाद हमारे सिलाई सेंटर में भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया, जहां शहर के कुछ नेता आने वाले थे। वहां भी मेरी कहानी लोगों के सामने बयां की गई, जिस पर उनकी आंखों से आंसू आ गए। मुझसे स्पीच देने के लिए कहा गया। मैं स्टेज पर खड़ी थी और सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब बेटी भूखी हो तो माँ का ज़मीर ही उसका सबसे बड़ा टीचर बनता है। कमरे में खामोशी सी छा गई। सब लोग खामोशी से मेरी बातें सुनने लगे। मैंने कहा कि मैं जानती हूँ कि मैंने बहुत बहुत कड़ा वक्त देखा है। भूख की वजह से मेरा बेटा मर गया, उसको ठीक से इलाज भी नहीं मिल सका। हम दोनों माँ बेटी ने बहुत समय तक भूखे रहकर गुजारा। मेरी बेटी मेरे साथ काफ़ी समय तक भूखी प्यासी रही, मगर उसने रोककर यह नहीं कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। वह सिर्फ इतना कहती थी कि अगर लोग किसी के मरने पर तरस खाकर आपको 2 वक्त का खाना दे जाते हैं, तो फिर मेरा एक और भाई होता, वह मर जाता तो हमें तब भी खाना मिलता। मगर इस मासूम बच्ची को यह नहीं पता था कि इसका भाई इसे खाना देने के लिए इस दुनिया से मुंह मोड़ गया। वहाँ पर सारे लोग अपनी आंखों में आंसू भरकर तालियां बजाने लगे। मैंने ही नहीं बल्कि बहुत सारी औरतें ने अपनी अपनी कहानी बयां की और हम सारी औरतों की कहानी एक एक करके अखबार में आई थी। मैं शहर की एक ऐसी मशहूर हस्ती बन गई थी जिससे लोग मिलने के लिए आने लगे, इंटरव्यू लेने के लिए आने लगे और सिलाई सीखने के लिए आने लगे। मैं जो भी किसी को एक आंख नहीं भाती थी, आज उन कमज़ोर औरतों के लिए एक मिसाल बन गई थी, जो अपने लिए जीना छोड़ देती हैं। मेरी सारी औरतों से यही रिक्वेस्ट है कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर मत समझना, और जब अपना सब कुछ खो दिया तो फिर किसी बात से मत डरना, क्योंकि अब आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा। आप सिर्फ पाने की चिंता करो। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।